दोस्तों डिक्सन की बात करी जाए यहाँ पे तो आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में जो है तूफानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ब्रोकर ने इसको कवर किया है। और क्या अब आपको ऊपर के लेवल से गिरावट का दौर थमता हुआ नजर आएगा और कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, वो सारी वजह हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आर के बारे में। आर के यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स निकल के आए थे और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट्स थे, जिसका आपको काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट जो है मंडे के दिन देखने को मिलेगा। क्योंकि कल के दिन यहाँ पे निकल के आए मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, तो कितने का प्रॉफिट होगा कंपनी को और क्या रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक गाड़ी की रिकॉर्ड सेल्स करी है और साथ ही साथ एक और काफ़ी बड़ी खबर है, जिसका आपको सीधे सीधे स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डिक्सन की। आपको फ्राइडे के दिन 11,490 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। 114 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 1% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसके, तो यहाँ पे ब्रोकर ने जो है कवर किया है डिक्सन को और 5,000 स्टॉक्स को फॉर एन अपसाइड ऑफ अप टू 30% रिकमेंडेड बाय ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल। तो यानी कि आने वाले टाइम के अंदर 30% की यहाँ पे जो है रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और इन्होंने क्यों कवर किया है, अब देखिए यहाँ पे पहले डिक्सन के बारे में उन्होंने बता दिया है कि क्या है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी, स्मार्ट टीवीज और ये सारी चीज़ें। और कंपनी जो है उसकी जो प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, R&D, डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, असेंबली पार्ट रिपेयर और रिफर्बिशमेंट सर्विसेज। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में, यानी कि लगभग इसको जो है 33 ईयर्स हो चुके हैं और नोएडा में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। अब अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी काफ़ी सही थे। कंपनी के 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस राइज आया था क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 26 के अंदर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। और एबिलिटा जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और वो सारी चीज़ें 37% इंक्रीज हुई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस तक। तो ये चीज़ें हैं, इसके कारण जो है थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी एंटर हुई थी एक जॉइंट वेंचर के अंदर विथ HKC टू प्रोड्यूस डिस्प्ले मॉड्यूल्स, इनिशियली केटरिंग टू 76% ऑफ कैप्टिव स्मार्टफोन एंड नोटबुक डिमांड। तो ये जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है, जिससे आपको जो है आने वाले टाइम में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। और ऊपर के लेवल से जो गिरावट हुई है वो थमते हुए नज़र आ सकती है। अगर हम स्टॉक को यहाँ पे देखें 52 वीक्स हाई, तो 18,471 का है, लो 9,385 का। और देख रहे हैं करंटली स्टॉक 11,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से लगभग 7,000 रुपये की गिरावट है। तो मैं तो कहूँगा लॉन्ग टर्म वाले इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको जो है ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स की बात करी जाए, कल के दिन क्लोजिंग जो देखने को मिली 368.9 पे देखने को मिली। 5.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और ऑलमोस्ट 1.5% तक स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया। अपडेट की अगर इसमें बात करी जाए, तो टाटा सीरिया की रिकॉर्ड बुकिंग हुई है 1 लाख की। 1 लाख गाड़ियों की ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग हो चुकी है और कंपनी प्लान्स प्रोडक्शन रैंप अप। अब देखिए इनको ऑब्वियसली आता है, जब इतनी ज़्यादा बुकिंग क्रॉस हो चुकी है तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी शानदार जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सेल्स और रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़े तो अगले क्वार्टर में जब इनके रिजल्ट्स निकल जाएंगे, नंबर्स निकल जाएंगे, तो ज़बरदस्त इंक्रीज हुए हुए नज़र आएंगे। एक तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। अब दूसरी जो न्यूज़ है जिसके चलते ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, साइबर अटैक इम्पैक्ट ऑन टाटा मोटर्स पीवी अर्निंग क्रॉसेस 3,200 करोड़, लूजेस स्टिल माउंटिंग। सभी को बताएं यहाँ पे JLR पे साइबर अटैक हुआ था थोड़ा टाइम पहले, जिसका आपको तगड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था स्टॉक के ऊपर। अब देखिए सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होती जा रही है, वापस से प्रोडक्शन और सारी चीज़ें पटरी पे आ रही है, तो जिसका आपको ज़बरदस्त जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को कोई यहाँ से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ता है, उसको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो हाई था 419 का है, 52 वीक्स आए, और लो 361 का इसलिए
क्योंकि अभी नवंबर के टाइम ही कंपनी जो है आपको सिर्फ रेंज ही दिख रही है, क्योंकि कंपनी नवंबर में ही अलग हुई थी। पहले टाटा मोटर्स अकेली कंपनी थी, अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अलग है और कमर्शियल व्हीकल अलग है। तो इसलिए पैसेंजर व्हीकल का आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हालांकि ऊपर के लेवल से नीचे आ चुकी है कंपनी। तो मैं तो कहूँगा इस गिरावट का आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको यहाँ से भी ज़बरदस्त रिटर्न जो है देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन RVNL के बारे में। 3113.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, 3.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 1.04% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था। अब देखिए इसका 52 वीक्स है, 447.8 का है, लो 301.2 का है। तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स लो के करीब आ चुका है। बजट के टाइम बीते एक महीने में अगर आप देखेंगे तो बजट से थोड़ा सा पहले दिसंबर एंडिंग में स्टॉक काफ़ी ऊपर चले गया था, 350 का लेवल क्रॉस कर दिया था। पर वहाँ पे क्या एक्चुअली बजट की तेज़ी देखने को मिलती, पर जैसे ही बजट आया उसके बाद से तो आप देख सकते हो स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही, लगातार 343 पे बजट से जस्ट पहले था और 313 आ चुका है कंपनी का प्राइस। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो है आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि बजट देखिए इतना बुरा नहीं आया था रेलवे सेक्टर के लिए। मार्केट में प्रेशर की वजह से आपको लगातार जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको जो है वापस अब ये रिबाउंड होता हुआ नज़र आएगा। अब इसके जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे वहाँ पे अगर हम देखिए तो नेट प्रॉफिट 324 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि 312 करोड़ का था पिछले साल। तो करीबन 4% आपको ग्रोथ देखने को मिली है और रेवेन्यू जो है लगभग 4684 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस करीब 3% बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आया और प्रॉफिट और जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया। अब देखिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है गिरावट का दौर ये जल्दी थमता हुआ नज़र आएगा और यहाँ से स्टॉक में आपको भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। कंपनी का नाम है टाइटन बायोटेक लिमिटेड। 1022.95 पे क्लोजिंग देखने वाली, 11.7 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 1.13% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करी जाए लगभग 1.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर की बात करी जाए 3.61% की नेगेटिव रिटर्न, पर आप 6 महीने में देखेंगे तो ज़बरदस्त 121% के आसपास की रिटर्न है। 5 साल में देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त 503% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न है और मैक्स में जाएंगे तो यहाँ पे 75,000% की यहाँ पे रिटर्न है, जिसी के चलते कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये नहीं कर जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको यहाँ पे 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एक्सप्लिट डेट रखी है 20 फरवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 20 फरवरी से पहले शेयर आएंगे वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।